मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, हिंदी विभाग प्रमुख, हुतात्मा जयवंतराव पाटिल महाविद्यालय हिमायतनगर, BA तृतीय वर्ष साहित्य शास्त्र के शब्द शक्ति, इस अभ्यासक्रम के टॉपिक को हम आज विस्तार से जानेंगे। मित्रों, शब्द शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार किसी शब्द का अस्तित्व और महत्व उसके द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ पर निर्भर है और वास्तव में शब्द का अस्तित्व ही अर्थ को जन्म देता है। किसी शब्द के उच्चारण और उसके अर्थ के प्रकाशन के मध्य जो एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। संस्कृत आचार्य द्वारा की गई परिभाषा अर्थात संबंध शक्ति, शब्द शक्ति का अर्थ देखते समय शब्द और अर्थ के परस्पर संयोग को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्द शक्ति के जिस व्यापार में उसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के तीन भेद माने गए हैं, जैसे वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, तथा अर्थबोध के आधार पर किए गए भेद 1 नंबर वाच्यार्थ, 2 नंबर लक्षार्थ, 3 नंबर व्यंग्यार्थ। इस आधार पर शब्द शक्ति को समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपर्युक्त 3 प्रकार के शब्दों और अर्थों को संबोधित करने वाले 3 ही शब्द शक्तियाँ हैं, अर्थात वाचक शब्द तथा वाच्यार्थ मुख्यार्थ का संबंध अभिधा से स्थापित होता है। लक्षक शब्द तथा लक्षार्थ का संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से होता है तथा व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से कराता है। प्रथमतः हम देखेंगे अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ को बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसे मुख्य अथवा अग्रिमा भी कहा जाता है। साहित्य में अभिधा शब्द शक्ति का स्थान है क्योंकि सर्वप्रथम वाच्यार्थ का बोध होता है तथा शेष शब्दों अर्थ तो बाद में प्रतीत होता है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं, गंगा में गांव अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रथम ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जैसे अर्थ लिया जाएगा गंगा के भीतर बसा हुआ एक गांव, जो बोला जाता है उसे ही अर्थबोध के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे कि हरी पेड़ पर बैठा है, उसका अर्थ अभिधा से यह होता है कि हरि नाम का लड़का पेड़ पर बैठा है। गधे कहीं के या उल्लू कहीं के, तो यह गधे पशु या उल्लू पक्षी से ही अर्थ लिया जाता है। प्रथम अर्थ दर्शाने वाले पहली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है, जो उच्चारण के बाद सरल अर्थबोध होता है। वही अर्थबोध अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। इसके पश्चात हम दूसरी शब्द शक्ति देखेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में बाधा आने पर, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर
अभिधेयार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, जिसे कहा जाता है। काव्य प्रकाश ग्रंथ में शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है: मुख्यार्थ बाधे तद्रोते रूढ़ितोत्तः प्रयोजनात् अन्यार्थ लक्ष्यते यथा लक्षणोरोपिता किया। अर्थात मुख्य अर्थ के द्वारा मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसी में संबंधित दूसरा अर्थ निकलता है, जैसे लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। एक अर्थ के अंदर दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि किसी मूर्ख व्यक्ति को आता देखकर यदि किसी ने कहा हो, देखो गधा आ रहा है, तो यहाँ मुख्य अर्थ अभिधा में बाधा होने पर लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, गधे के समान कोई मुख्य व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट प्रयोजन इस मनुष्य की मूर्खता को प्रकट करता है। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गंगा में गांव, गंगा के निकट या किनारे बसा हुआ गांव से लिया जाता है, क्योंकि अभिधा में गंगा में गांव से अर्थ गंगा के भीतर गांव कैसे हो सकता है। मुख्यार्थ में बाधा आने पर लाक्षणिक अर्थ लिया जा सकता है, शायद गंगा के किनारे बसा हुआ गांव, या फिर हरी पेड़ पर बैठा है तो वहाँ कोई लड़का पेड़ पर बैठा नहीं है, तो लाक्षणिक अर्थ लिया जाएगा कि बंदर या वानर को हरी कहते हैं, शायद बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। लक्षार्थ के भेद दिखाई देते हैं, जो रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनावती लक्षणा, शुद्ध लक्षणा, गौणी लक्षणा, उपादान लक्षणा। एक नंबर रूढ़ा लक्षणा, मुख्यार्थ को छोड़कर रूढ़ी अर्थात प्रचलित परंपरा के आधार पर लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि महाराष्ट्र वीर है या पंजाब वीर है, यहाँ महाराष्ट्र या पंजाब कोई व्यक्ति नहीं है, एक राज्य है, इसलिए यह अर्थ ग्रहण किया जाएगा कि महाराष्ट्र या पंजाब राज्य की परंपरा शूरवीरों की है, इस कारण महाराष्ट्र वीर है या पंजाब वीर है, ऐसा कहना रूढ़ी लक्षणा में कहा जाता है। ओह घर झगड़ालू है, अर्थात घर कैसे झगड़ालू होगा, व्यक्ति उस घर में रहने वाले लोग, बल्कि उस घर में रहने वाले लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि घर झगड़ालू है। 2 नंबर प्रयोजनावती लक्षणा, किसी विशिष्ट प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ में बाधा आने पर प्रयोजनावती लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है। हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं, गंगा में गांव, यहाँ विशेष प्रयोजन द्वारा अर्थ लिया जाता है कि गांव के लोग गंगा की तरह पवित्र हैं। पवित्र यह शब्द प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। नंबर 3 शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षणा देखते समय जो अदृश्य या सादृश्य संबंध बनाया या स्थापित किया जाता हो, उसे लक्षार्थ से प्रतीत हो सकता है, उसे शुद्ध लक्षणा कहा जाता है। यहाँ गुण विशेष से अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे कि अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पद में मुख्यार्थ में बाधा आती है कि आंचल में दूध कैसा हो सकता है, तब आंचल के सामीप्य के कारण स्तन का दूध से अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ स्त्री के मातृत्व का बोध होता है, जो
अदृश्य या सादृश्य से संबंध है। इसका अर्थ लक्ष्यार्थ में शुद्ध लक्षणा से लिया जाता है। 4 नंबर गौणी लक्षणा। यहाँ सादृश्य संबंध अर्थात समान गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, वही गौणी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि मुख कमल या चंद्रमुखी, यह मुख कमल के समान या चंद्र के समान सुंदर है। इस उदाहरण के द्वारा हमें यह प्रतीत होता है कि मुख कमल जैसा है या चंद्रमुखी या मुख कमल के समान या चंद्र के समान सुंदर है। इस प्रकार की लक्षणा हमें यहाँ पर प्रतीत होती है। 5 नंबर उपादान लक्षणा। इसमें मुख्यार्थ बना रहता है, मुख्यार्थ कोई छेद नहीं जाता है। इसे ग्रहण कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि खेत ब्रज होरी सजे, बाजे बजे रसाला, पिचकारी चलती धनी, जहाँ तहाँ उड़त गुलाल। इस उदाहरण में पिचकारी अपने आप तो नहीं, पर पिचकारी चलाने वाले से अर्थ ग्रहण किया जाता है जो पिचकारी को चलाता है। नेक्स्ट शब्द शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति है। वी प्लस अंजना, इन दो शब्दों के योग से व्यंजना शब्द शक्ति बना है। व्यंजना का अर्थ होता है विशेष प्रकार का अंजन। जिस प्रकार अंजन लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है और विशेष प्रकार का अंजन लगाने से परोक्ष वस्तु भी दृष्टिगोचर होने लगती है, तब अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति में बाधा निर्माण होता है। तब व्यंजना में छिपे सौंदर्य पूर्वक अर्थ को बताती है, गूढ़ अर्थ को प्रकट करती है। जैसे कि गंगा में गांव, गंगा की तरह पवित्र शीतल निर्मल स्वभाव वाले उस गांव के लोग हैं, यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। हरि पेड़ पर बैठा, हरि पेड़ पर बैठा है। यहाँ व्यंजना में हरि अर्थात भगवान विष्णु या हनुमान भगवान से अर्थ दिया जाता है। इस प्रकार हरि पेड़ पर बैठा है अर्थात भगवान पेड़ पर बैठा है, इस सौंदर्यपूर्ण अर्थ को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना और अभिधा मूला अर्थी व्यंजना और लक्षणा मूला अर्थी व्यंजना। 1 नंबर शब्दी व्यंजना। शब्दी व्यंजना में शब्दों को प्राधान्य एवं महत्व दिया जाता है। यहाँ समानार्थकता पर्यावाचक शब्द नहीं रखा जाता है। जैसे कि नीचे जल था, ऊपर हीन था, एक तरल था, एक सघन था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहूँ उसे जड़िया चेतन। यहाँ प्रधानता शब्द ऐसा है जिसके स्थान पर दूसरा शब्द नहीं रखा जा सकता। यहाँ व्यंग्यार्थ निश्चित ही है। अर्थी व्यंजना यहाँ अर्थों को महत्व रखती है। जैसे कि धूर्त मनुष्य के लिए कहा जाता है आप बड़े महात्मा हैं। यहाँ महात्मा शब्द के समानार्थी शब्द रखा जा सकता है। जैसे कि संत, सज्जन, शरीफ, साधु, पंडित आदि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द शक्ति के अर्थों को, भेदों को और उसके उपभेदों को विस्तार से हम चर्चा करते हुए ये जो अभ्यासक्रम का भाग है आपके सामने रखा। धन्यवाद।